एपिसोड 12 की शुरुआत होती है तो लियाओ ग्रैंड मास्टर को बोलती है कि आप प्लीज मिस जिंग को देखेंगे और ग्रैंड मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर लियाओ मिस्टर हुआन को बोल रही होती है कि अभी तक आप अपनी बेटी से एक भी बार नहीं मिले हैं, क्या आप मिलना नहीं चाहेंगे? तो वो बोलते हैं कि हाँ मेरी बेटी। जिस पे लियाओ बोलती है कि आपने ही उसका नाम युए शिंग रखा था है ना? और लिया बोलती है कि मेरे साथ आइए उससे मिलने। और इधर मिस सिंह ग्रैंड मास्टर को थैंक यू बोल रही होती है तो वो बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया। तो वो बोलती है कि आपके लिए कुछ नहीं होगा पर मेरे लिए तो ये लाइफ टाइम के लिए ब्लेसिंग है। जिस पे मिस सिंह बोल रही होती हैं कि मैंने आज पीस महसूस की इतने सालों में। तो ग्रैंड मास्टर बोल रहे होते हैं पीस, मैंने भी इसका मतलब समझ लिया है। जिस पे मिस सिंह उनको बोल रही होती हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। और तब तक लिया हुआन को लेकर आ जाती हैं। फिर हुआन और मिस सिंह बात कर रहे होते हैं। लियाओ ग्रैंड मास्टर को इशारा करती हैं और उन्हें लेकर वहाँ से जाने लगती हैं। और हुआन अपनी बेटी को अपनी गोद में ले रहे होते हैं और ये चीज ग्रैंड मास्टर और लियाओ बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं। तो लियाओ रो रही होती है तो ग्रैंड मास्टर पूछते हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो लिया बोलती है कि ये मूड बहुत ही ज्यादा टचिंग है, अगर नहीं रोई तो ये रूड लगेगा। फिर हुआन और मिस सिंह अंदर जाते हैं और जिंग बोल रही होती है कि ये उन काइंड लेडी ने प्रिपेयर किया है, आप यहीं बैठिए, खाना और वाइन लेकर आती हूँ, आज हम सेलिब्रेट करेंगे। तो हुआन बोलते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा बदल गई हो, पहले तो तुम कोई काम भी नहीं करती थी। जिस पे मिस सिंह बोलती है कि जब तक आप और वे मेरे साथ है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर हुआन अपनी बेटी के ऊपर वही शेप देखकर वो सब याद कर रहे होते हैं और बोलते हैं हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को इसमें नहीं घसीटना चाहता, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? यैन की इस चीज को इसी जनरेशन के साथ एंड होना होगा। वहीं दूसरी तरफ लियाओ और ग्रैंड मास्टर एक साथ जा रहे होते हैं। लियाओ बोलती है कि उन लोगों को उनकी हैप्पी एंडिंग मिल गई। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं तुम्हें लगता है ये पीस ज्यादा दिनों तक रहेगी? तो लिया बोलती है हाँ। और तब तक उन लोगों को आवाज आती है और वो लोग वहां जाकर देखते हैं तो हुआन यूए को लेकर बैठे होते हैं और पूरे घर में आग लगा चुके होते हैं और यूए के ऊपर चाकू लगाए होते हैं और बोलते हैं कि एक कदम भी आगे मत आना। और ये सब देखकर ग्रैंड मास्टर को अपनी चीजें याद आने लगती हैं और उसके बाद लियाओ और मिस जिंग बोल रही होती हैं कि प्लीज उसे बचाइए। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं उसे कोई नहीं बचा सकता, यही उसकी फेट है। तो लियाओ बोल रही होती है लेकिन वो बच्ची, उसे तो अपना फ्यूचर डिसाइड करने का हक है ना। और जिंग भी अपनी बेटी को मांग रही होती हैं। तो इस पे वैन बोलते हैं ये सही है, मैं अपनी बेटी को इतनी जल्दी मरते हुए नहीं देख सकता। और वो अपनी बेटी को बाहर फेंक देते हैं। फिर ग्रैंड मास्टर देखते हैं कि उसने फ्लेम शेप निशान को मिटा दिया, पर वो सोच रहे होते हैं ये कैसे। वहीं हुआन बोल रहा होता है अब सब सही हो जाएगा, अब मैं सच में राख बन जाऊंगा। और फिर लियाओ बैठी होती है और सोच रही होती है कि हुआन के साथ जो भी हुआ उससे वो कितना ज्यादा परेशान हो गया कि उसके लिए डेथ ही एक रास्ता थी। मास्टर ने तो कितने ज्यादा टाइम तक ये सहा, पर मैं उनसे क्या कह सकती हूँ। वहीं ग्रैंड मास्टर आंख बंद करके ध्यान लगा रहे होते हैं लेकिन उनके माथे पर पसीना होता है और वो देख रहे होते हैं कि उनकी माँ एक बच्चा ले आकर के हाथ में दी होती है और बोलती है इसे मार डालो। ग्रैंड मास्टर मना कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी माँ जलने लगती है और गायब हो जाती है और उनके हाथ से वो बच्चा भी गायब हो जाता है। और तभी वहाँ पर अपने आप एक तलवार सिमा जाओ की तरफ जाने लगती है और वहाँ पर लियाओ आ जाती है। वो जोर से सिमा जाओ चिल्ला देती है जिसमें ग्रैंड मास्टर की आँख खुल जाती है और वो तलवार लियाओ की तरफ जाने लगती है और ग्रैंड मास्टर तुरंत उस तलवार को रोक लेते हैं लेकिन उनके हाथ से खून आ जाता है। तो लियाओ उस पे पट्टी बांध रही होती है और ग्रैंड मास्टर बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं। तो वो उनका हाथ पकड़ती है तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम क्या बोलोगी। तो लियाओ बोलती है फिर भी मुझे बोलना है। बोलती है कि आप हुआन नहीं है, आप हैं। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं अलग अलग रास्ते लेकिन अंत एक ही होगा। तो लियाओ कुछ बोलने वाली होती है पर बोलती नहीं है। फिर ग्रैंड मास्टर और लियाओ ऑटर फॉर्म में सो रहे होते हैं और लियाओ जगती है तो सोच रही होती है कि जब मैं हमेशा जगती हूँ तो ग्रैंड मास्टर भी अपनी आंखें खोल देते हैं तो आज क्यों नहीं। फिर लियाओ अपना मुंह धुल रही होती है जिससे कुछ पानी के छींटे ग्रैंड मास्टर के ऊपर जाते हैं और वो उठ जाते हैं और वो लियाओ को बताते हैं कि उन्होंने एक सपना देखा। तो लियाओ बोलती है कि आप सोए ही नहीं बल्कि आपने सपना भी देखा।
जिसपे वो पूछती है क्या देखा, तो वो बोलते हैं मैंने उस औरत का सपना देखा। सोच रहे होते हैं कि जब सब मुझसे डरते थे और मुझे ऐसे ट्रीट किए, तो इसने मुझे एक फूल की तरह ट्रीट किया। और तभी वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि बाइफेंग माउंटेन से लोग आ गए हैं, पर वो लियाओ को अपने साथ नहीं ले जाते हैं। लियाओ बोलती है मैं क्यों नहीं आ सकती। और फिर जो बाइफेंग माउंटेन से आए होते हैं वो बोलते हैं तुम तो रूल्स जानते हो ना। तो मास्टर यन बोलते हैं हाँ। और फिर वो लोग उस बच्चे का खून देखते हैं तो वो एकदम सही होता है और उससे वो एनर्जी एकदम वैसी ही निकलती है जैसी होनी चाहिए। और फिर ग्रैंड मास्टर वहाँ से जाते हैं और यूए को मिस जिंग को दे आते हैं, जिस पे वो आदमी पूछता है कि वैसे तो तुम अकेले आते थे तो आज ये क्यों। तो वो बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, आज नहीं तो कल इसे ही सब देखना है। उसके बाद वो मास्टर यन और ग्रैंड मास्टर को लेकर बाइफेंग माउंटेन पर जाता है और फिर ग्रैंड मास्टर को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ऊर्जाएं महसूस होती हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि यही है तुम्हारा बाइफेंग माउंटेन, जिसपे वो बोलता है कि ये हमारा सैक्रेड माउंटेन है। तो वो बोलते हैं ये सैक्रेड है। उनमें से एक लड़की होती है, वो बच्ची को मास्टर यन को दे देती है और बोलती है आप इसे लेकर अंदर जाइए, जिस पे ग्रैंड मास्टर उन्हें रोक देते हैं और उसके बाद दोनों आदमियों को अपने पावर से मार देते हैं, जिसपे वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं मुझे अंदर ले चलो और वो हाँ में सर हिला रही होती है। और जैसे ही अंदर जाते हैं ग्रैंड मास्टर उस औरत को भी मार देते हैं और उसकी सोल को अपने पास रखते हैं। फिर एक जगह ग्रैंड मास्टर अपनी पावर से देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है यहाँ सिमा क्लैन के लिए बैरियर लगा हुआ है और वो सोच रहे होते हैं कि शी की डिफेंसिव स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है। उसके बाद ग्रैंड मास्टर को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है तो वो उसी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ सभी लोग कैसे बंदी बनाकर रखे गए हैं। बच्चा हो या बूढ़ा, औरत हो या आदमी, सब एक तरह ही बंदी बनाए गए हैं और उन्हें अपने फैमिली के फ्लावर भी दिखते हैं वहाँ पर। फिर एक औरत सिमा जेओ का कपड़ा पकड़कर बोलती है कि आप फेंगशन ब्लड लाइन से है ना, प्लीज हमें मार दीजिए, हम ऐसे नहीं रहना चाहते हैं। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ, जिसपे वो औरत बोलती है हम मर ही गए हैं, ये लोग बस हमें एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं जो बच्चा दे। और उसके बाद वहीं एक औरत बच्चा दे रही होती है और बच्चा होने के बाद वो बोलती है कि इसे मार दो, मैं नहीं चाहती ये हमारी तरह एक दिन भी जिंदा रहे। और उसके बाद एक बच्चा ग्रैंड मास्टर के पास आता है और बोलता है कि मेरा खून ले लीजिए और मुझे पॉरिडिज दे दीजिए। वो पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा किसने कहा। तो वो बताते हैं कि मुझे एक आदमी ने ऐसा बोला था अगर मेरे पास खून होगा तो वो मुझे खाने के लिए देंगे। और तब तक एक आदमी उस बच्चे को अपनी पावर से नीचे गिरा देता है और वहां पर आकर ग्रैंड मास्टर उसे मार देते हैं और फिर वो और लोगों को भी मारते हैं। लेकिन कुछ लोग आकर उनके साथ लड़ाई कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ सिमा क्लैन के अगेंस्ट बैरियर है तो हमें उसका फायदा होगा। और तब तक ग्रैंड मास्टर सबकी बेड़ियां खोल देते हैं और वो लोग भागने लगते हैं, जिसपे वो आदमी बताता है कि एक बार ये लोग बैरियर से बाहर गए तो मरने लगेंगे। जिसपे ग्रैंड मास्टर चिल्ला रहे होते हैं कि वापस आओ, तुम लोग मर जाओगे। तो वो लोग बोलते हैं कि यहाँ रहने से अच्छा तो मर जाना होगा। और उन लोग को मरता हुआ देख ग्रैंड मास्टर अपनी और ताकत लगाकर उन लोग को मार देते हैं। वहीं एक फ्लाई मास्टर शी के पास आती है, उसमें से उनका बेटा बोल रहा होता है कि सीमा जाओ बाइफेंग माउंटेन में घुस गया है, वो हमारा ऑपरेशन खराब कर सकता है। इस पे वो बोलते हैं सारे हेड को ये पैगाम भेज दो कि सीमा जाओ पागल हो गया है, वो बाइफेंग माउंटेन को बर्बाद करके चियान सिटी को भी बर्बाद करना चाहता है। और ये चीज बाहर निंजू सुन रहे होते हैं। फिर मास्टर शी बोलते हैं कि चियान सिटी में आग लगा दो। और वहीं ये रूलिंग भी ये सुनकर सोच रही होती है कि मैं इन लोग की मदद से उसे मार सकती हूँ। फिर निंजू उसके पास आता है और बोलता है कि तुम यहीं रहकर इन लोग पे नजर रखो, मैं मास्टर को बता के आता हूँ। लेकिन वो उन्हें अपनी पावर से बेहोश करके अपने अंदर रख लेती हैं और बोलती हैं कि मुझे माफ करना। और दूसरी तरफ लियाओ यन रेजिडेंस में होती है और अचानक उसे सुनाई देता है कि आग लग गई है, भागो। और जब वो बाहर जाकर देखती है तो हर जगह आग ही आग गिर रही होती है और ये सब मास्टर शी के बेटे कर रहे होते हैं। तो वो सोचती है ग्रैंड मास्टर के मुसीबत में तो नहीं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। वहीं मास्टर यन अपने बच्चे को लेकर भाग रहे होते हैं तो उनका बच्चा भी गायब हो जाता है। तो वो चिल्ला रहे होते हैं कि अरे मेरा बच्चा कहाँ गया। तब तक पावर की वजह से उनके मुंह से खून आने लगता है और वो वहीं मर जाते हैं। और लियाओ वहां आकर देखती है तो बोलती है कि मास्टर यन मुझे जल्दी से ग्रैंड मास्टर को ढूंढना होगा। और वहीं ग्रैंड मास्टर एक बच्चे को अपनी गोद में लिए
चल रहे होते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन अगर एक दिन फेंगशन की ब्लड लाइन खत्म हो जाए तो सब कुछ आजाद हो जाएगा। फिर वो बच्चे को नीचे रखकर बोलते हैं कि अगले जन्म में तुम किसी अच्छी फैमिली में पैदा होना। और इसके बाद वो चल रहे होते हैं और एक जगह गिर जाते हैं। तब तक वहां पर लियाओ आ जाती है और पूछती है कि क्या हो रहा है ये सब, आप ऐसे कैसे हो गए। तो वो बोलते हैं मैं मर रहा हूँ। जिस पे लियाओ बोलती है ये मजाक का टाइम नहीं है। तो वो बोलते हैं हमेशा से सबने मेरी जिंदगी चाही है, पर जिसने भी चाही है मैंने उसकी जिंदगी छीन ली, और आज अगर तुम मेरी जिंदगी मांगो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो वो बोलती है नहीं। जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं लेकिन यही तुम्हारा मिशन था ना। तो वो बोलती है मुझे आपकी जिंदगी नहीं चाहिए। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं पर इससे तुम्हें फायदा होगा। जिस पे लियाओ बोल रही होती है कि आप नहीं मरेंगे, आप उठिए, लेकिन ग्रैंड मास्टर के मुंह से खून आ जाता है और वो बोलते हैं कि इस जगह को डिस्ट्रॉय करने से ही फेंगशन की ब्लड लाइन बचाई जा सकती है दोबारा यूज करने से, और जब मैं मरूंगा तो ये फायर मुझे पूरी तरह जला देगी, मैं अपना एक कतरा भी नहीं छोड़ूंगा उन लोग के लिए। जिस पे लियाओ बोलती है आप ये सब क्यों बोल रहे हैं। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था भाग जाओ, पर तुम भागी क्यों नहीं। तो लिया बस रो रही होती है। जिस पे ग्रैंड मास्टर उठते हैं और अपना जो खून नीचे गिरा होता है उसे भी जला देते हैं और बोलते हैं कि वो लोग यहाँ आ गए हैं। और सारे मास्टर बात कर रहे होते हैं कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं। तो कोई एक बोलता है कि ये फेंगशन ब्लड लाइन से है। जिस पे मास्टर शी बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्रैंड मास्टर उस एरे की वजह से बहुत ज्यादा घायल होंगे, उन्हें हमें पकड़ना है और याद रहे जिंदा। तब तक वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 12 एंड हो जाता है।